इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ दो। ये इंपॉर्टेंट सेशन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इन दोनों का प्राइस सेक्शन ऐसे दिखाऊंगा आपको। साथ में क्या देखेंगे? ऑप्शन चेन का डेटा। ठीक है सर, ऑप्शन चेन का डेटा हम लोग देखने वाले हैं और फिर हम देखेंगे एफआईएस और डीएस की डेटा जो है वो देखने वाले हैं। फोकस यहाँ रखना, 15 मिनट का सेशन रहेगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट लर्निंग आपको सीखने को मिलने वाली है। देखो सर, आज की अगर मैं रेड कैंडल देख रहा हूँ ना तो डर लग रहा है। देख रहे हो आप? ठीक है, विक्स भैया आज बढ़ा है, 3-3.5% बढ़ा है आज विक्स। मजा आ गया। देखो भाई, विक्स देख के आज मतलब ना शांति सी हुई है। जब हम अगर विक्स का चार्ट देख रहे हैं ना, मैं आपको विक्स का चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आज विक्स 1.9%, ठीक है 1.9% मतलब ऑलमोस्ट 2% जो है बढ़ के बंद हुआ है। 10.5 पे कल बंद हुआ था, आज क्या है 10.73। ठीक है, चलो भाई कुछ तो बढ़ा है ना। और अभी बहुत नीचे लेवल पे आप देखो तो यार बहुत ज़्यादा नीचे जो है 20 से गिरता हुआ आया और पहले थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर इस तरीके से गिरता ही हुआ रहा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा बढ़े ना तो मार्केट के अंदर आपको थोड़े अच्छे प्रीमियम्स मिलेंगे सेल करने के लिए और बाई करने के लिए भी आपको एक अच्छा मोमेंटम वहां पे बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये क्या है, प्रीमियम्स है ही नहीं। प्रीमियम्स मतलब कि विक्स आपका है नहीं। विक्स का मतलब क्या होता है? डर। डर मतलब किसी को फियर ही नहीं है मार्केट में। और आज का जो रेड कैंडल हम देख रहे हैं, ठीक है, आज के अगर मैं इस रेड कैंडल को देखूं तो सही में देख के एक बार को एक डर लग रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगर आपने मेरा सेशन कल का भी देखा था ना तो आपको एक चीज मैंने समझाई थी और बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करके भी दिखाई थी। आप अगर कल का सेशन देखा है तो आपको ये याद होगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। मैंने आपको क्लियरली बताया था ये हमारा रजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप जब इसके ऊपर जाओगे ना, कौन सा लेवल है सर? 25,325। ठीक है, 25,325। जब तक हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, जब तक हम इसके ऊपर नहीं है, शांति से आप तेजी, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि हम तेजी में। ठीक है, अच्छा किस लेवल के नीचे हम बोल सकते हैं कि भाई ये देखो, इसको मैं मार्क करके रख दूं 25,325। ठीक है, ये लेवल है ना, इसको आपको मार्क करके चलना है। जब तक हम इसके नीचे हैं, जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। पर इससे पहले मार्केट जो है न्यूट्रल वाले फेज में, ये जो है ना लेवल, ये वाला लेवल, ठीक है सर, ये है 24,925। ठीक है, 24,925। ठीक है, ये लेवल है जहां पे हम बोलेंगे कि भाई इसके नीचे मार्केट जो है जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी या फिर उसके नीचे मार्केट नेगेटिव हो जाएगी। इसके बीच में हम ऑलमोस्ट 10 दिन बिता चुके हैं। ये देखो, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आज 10वां दिन था जब हम इसी रेंज में थे। अब कल मैंने एक चीज और ड्रॉ करके आपको बताई थी कि मार्केट ने अगर आज, ठीक है, यानी कि आज एक्सपायरी थी, अगर आज तोड़ना है तो इसको तोड़ देगा। ठीक है, और तोड़ के ऊपर चला जाएगा। मैंने कल आपको ये ड्रॉ करके दिखाया था। और अगर ये ऊपर चला गया, बिकॉज क्या था, आज प्रीमियम ओवाई जो था ना वो 25,200 पे इतना नहीं था। ठीक है, ऊपर की साइड 300 पे था, फिर 400 500 सीधा 500 पे था। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था, अगर आज 25,250 25,200 ब्रेक हो जाता तो हो जाता, मार्केट अच्छी तरह से ऊपर जा सकती थी। लेकिन आज मार्केट ने उसका फायदा नहीं उठाया। आज मार्केट पूरा ही एक बड़ी खतरनाक वाली रेड कैंडल बनाती हुई नजर आई। कल मैंने आपको ना एक चीज और बताई थी, साथ के साथ एक चीज जिन्होंने नोटिस किया होगा, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बनाई थी कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, एक प्यारा सा शोल्डर बनाया है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत खूबसूरत सा हेड बनाया है। अब क्या है, यहाँ पे एक शोल्डर जो है वो बनाता हुआ नजर आ सकता है और मार्केट ने वो ही किया। 25,000 पे एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। ठीक है, 25,000 पे एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लिया, जो कि ये सपोर्ट था, और यहीं से घूम के एक और शोल्डर बनाने के लिए रेडी हो रहा है। अब मार्केट अगर, सिंपल ध्यान रखो, सिंपल एक इसका फॉर्मूला है, अगर मार्केट आपका इस लेवल को होल्ड करता है, जो भी ये लेवल है, ठीक है, 25,000 के आसपास का लेवल है, आई थिंक ये 25,000 के लेवल को अगर ये होल्ड कर रहा है और मार्केट इसको अराउंड ऐसे करके, अब देखो ये यू पैटर्न है, ये यू पैटर्न है, ये वी नहीं है, यू पैटर्न है, मतलब कि थोड़ा यहाँ पे टाइम पास कर सकता है मार्केट। अब जैसे ना एक आध कैंडल, जैसे यहाँ पे एक कैंडल ऐसे कुछ बना ली, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऐसे करके फिर एक ग्रीन कैंडल इसके अंदर बना दी, ठीक है, फिर ऐसे करके एक और ग्रीन कैंडल बना दी, फिर एक रेड कैंडल, ऐसे करके यहाँ पे घूमते घूमते थोड़ा थोड़ा ये 1 आध 2 दिन 3-4 मतलब कि जो नेक्स्ट वीक है, पूरा एक वीक हमसे ले सकता है, जबकि यहाँ पे भी 4-5 दिन लगे थे, यहाँ पे भी 4-5 दिन लगे थे। मुझे लगता है कि जो अपकमिंग हमारी 31 जुलाई है ना, 31 जुलाई की जो एक्सपायरी है, मुझे लगता है मार्केट इसी रेंज में बिता सकता है। ठीक है, इसी रेंज में बिता के यहाँ पे एक और शोल्डर तैयार हो सकता है। और जब ये शोल्डर कंप्लीट तैयार हो जाएगा, जब इसको ये तोड़ेगा कि इसको 25,325 को, जो जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये ब्रेकआउट देगा 25,325 का, फिर मार्केट एक बड़ा मूव दिखा सकती है। ये कुछ इस तरीके से तैयार हो रहा है। ठीक है, पहली चीज मैंने ये चीज आपको बना के दिखाई थी, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से वही प्ले आउट होता हुआ आज मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले इतना समझ में आ रहा है, वीडियो को अभी लाइक कर दो और चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की।
अब यहां तक हमने सब पॉजिटिव बात कर ली, अब नेगेटिव पॉइंट भी देखना पड़ेगा भाई। ऐसा तो है नहीं मार्केट पॉजिटिव ही पॉजिटिव चलती है, मार्केट थोड़ा नेगेटिव भी चलती है भाई, ठीक है। मान के चलते हैं भाई इसने ये वाला लो जो है 24,925, ठीक है, ये जो है ना 24 और 925 इसको ब्रेक कर दिया है ना। अब जब इसको ब्रेक करता है, मान के चलो एक और रेड कैंडल बनाई ऐसे करके, ठीक है, कल में, और अब देखो रेड कैंडल जो बन रही है ना उनका साइज देखो, है ना, ग्रीन कैंडल का साइज देखो और रेड कैंडल का साइज देखो, आपको समझ में पता चलेगा कि हाँ भाई मार्केट का जो ट्रेंड है वो उस समय नीचे का है। सिंपल, आपको इतनी, यहाँ पे आप देखो ग्रीन कैंडल का साइज देखो, यहाँ ग्रीन कैंडल का साइज देखो, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बायर्स हैं। यहाँ पे आप रेड कैंडल का साइज देखो ना, क्या खतरनाक सेलर्स आए हैं भाई, यहाँ पे एकदम से अच्छी खासी सेलिंग आई है 25,200 से, जैसे ही ट्रिगर हुआ तुरंत वहीं से आपको सेलिंग मिली है प्रॉपर, ठीक है। अब देखते हैं भाई कल और अगर सेलिंग प्रेशर रहता है और यहाँ पे एक और रेड कैंडल बनती है, मान के चलो ऐसे करके एक और रेड कैंडल बनी और इसने ब्रीच कर दिया फ्राइडे को नहीं तो मंडे को मान के चलें, मंडे को मान के चलो इसने ऐसे करके ब्रीच कर दिया मंडे ट्यूसडे में, और ये लेवल टूट गया आपका। कौन सा लेवल है? 24,925 का। अगर ये लेवल ब्रीच होता है या ब्रेक होता है, फिर मार्केट के अंदर नीचे का रास्ता खुलता है। फिर हम कहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? फिर हम 24,500 24,450 के लेवल को एक बार टच करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और अगर मार्केट यहाँ पे आता है, बिल्कुल भी पैनिक मत करना, आप मेरे साथ जुड़े रहना बस। उस समय के बाद ना एक भी दिन वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि वहां पे ना आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ठीक है। जो भाई देखो साथ में जुड़े रहेंगे आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, है ना। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी, एक चीज और है जो आपको समझानी है ना, एक चीज और है सर। यहाँ पे ना एक लाइन ऐसे करके, इसको थोड़ा मैं ड्रॉ करने के लिए कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से ना एक देखो, अब आपको दिख गया है ना, ये देखो है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्लियरली यहाँ से रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ से अगेन रेजिस्टेंस मिला था, आज इधर ही जाके रेजिस्टेंस मिला है हमें, ये इधर उधर वाली बात नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है बहुत प्यारा, ठीक है। अब देखो ये हमने हेड एंड शोल्डर बनाई दिया, एक और हेड एंड शोल्डर बनना है। यहाँ देखो प्यारा सा शोल्डर बनता हुआ नजर आया। और भाई साहब जी अगर ये लेवल ब्रेक होता है 24,950 का, जो कि हो सकता है, ठीक है, या तो हम यहीं पे सपोर्ट लें या एक बार और नीचे जाके फिर वापस इसके पास आते हैं ऐसे करके, जिसकी संभावना है मार्केट आ सकती है ऐसे करके। और अगर ये यहाँ पे आके फिर एक लेवल ऐसे करके ब्रेक करता है, तब भी एक बड़ा मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मार्केट हमें ऐसे वाला करके पूरा पैटर्न बनाना चाह रही है। देखो हेड एंड शोल्डर दो बनने वाले हैं, या तो हेड एंड शोल्डर ये वाला ब्रेक करके ये बनेगा, फर्स्ट थिंग हो सकती है ये ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद आगे ब्रेकआउट दे इसको और बड़ा मूव दिखाए, है ना। फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताया। दूसरी चीज मैंने यहीं से बताया कि मान के चलो यहीं से ब्रेक करता है इसको, तो सबसे पहले ब्रेकआउट हमें यहां मिल जाएगा, बिकॉज यहां पे भी रेजिस्टेंस था, यहां भी रेजिस्टेंस था, यहां भी रेजिस्टेंस था, यहां भी रेजिस्टेंस था, यहां भी रेजिस्टेंस था। सबसे पहला ब्रेकआउट मुझे यही मिल जाएगा, ठीक है। यहां से ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा मूव पहले ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे इसने ये वाला ब्रेकआउट और दे दिया, मतलब मार्केट यहां पे दो जगह फंस सकती है। दोनों जगह मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे आपका ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ठीक है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपका ट्रेंडल रेजिस्टेंस है, यहीं पे फंसना है बस, ठीक है। वही 25,325 तक ही मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ये 25,325 तक सब रुकावटें हैं, उसके बाद कोई रुकावट नहीं, उसके बाद मामला सीधा साफ है, और फिर ऊपर के लिए हम रास्ता जो है अपना चुन सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करके और अच्छे से ड्रॉ करके समझा दिए होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आज सुबह आपको क्लियरली यहाँ पे बोला था, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, देखो टेलीग्राम पे मेरा क्या पोस्ट था, 9:17 पे मैंने ये क्या बोला कि आपको निफ्टी इज टेकिंग रेजिस्टेंस एट दिस लेवल। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस जो है इस लेवल पे है, ठीक है। उसके बाद 25,275 325, ठीक है, यहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर सकते हो, और हमारा रेजिस्टेंस इसी लेवल पे, और प्रॉपर वे में इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, यहीं से 325 275 मैंने ले लिया, आपको बोला था रेजिस्टेंस का जोन है, यहीं से आज मार्केट गिरती हुई चलेगी, ठीक है, प्रॉपर वे में यहीं तक गिरी है। अब भाई सपोर्ट कहाँ पे ढूंढ रही है मार्केट, सपोर्ट इसी लेवल पे ढूंढ रही है। यहाँ पे जैसे लास्ट सपोर्ट, लास्ट शोल्डर का आपका जो सपोर्ट था ना, है ना, लास्ट शोल्डर का जो सपोर्ट था, इसी पे हमने आज इस शोल्डर पे सपोर्ट लिया। तो कल हमारे लिए क्या हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। अब मैं ये पूरा ड्राइंग यहाँ से हटा रहा हूँ, ध्यान रखना, यहाँ से पूरा ड्राइंग जो है यहाँ से हट रही है, यहाँ पे अब मैं यहाँ से एक बार सारी ड्राइंग जो है यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा आपने। अब देखो यहाँ पे हमारे लिए सिंपल ये रहा, ठीक है, ये है, ये है,
ऐसे करके, है ना। इसको हम ऐसे ही देखेंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा हम लोग नहीं देखेंगे, बिकॉज क्या है, ज़्यादा लंबा करेंगे तो दिक्कत होगी आपको, ठीक है। ये आपका शोल्डर नंबर 1 है, क्लियर है। 30 मिनट चार्ट पे ये आपका हेड है, बहुत प्यारा बनाया है इसने हेड, ठीक है। अब ये शोल्डर नंबर 2 थोड़ा नीचे जाके बना रहा है। अब अगर मान के चलो यहाँ से राउंड होता है, अब सिंपल सपोर्ट है, देखो यहाँ पे अगर हम कल होल्ड ले लेते हैं, आज का जो लो है, ठीक है, आज के लो को मार्क करेंगे हम, लेट सपोज ये हमने मार्क किया, है ना, ये वाला एरिया, है ना। अगर हमने यहाँ पे होल्ड लेके मार्केट वापस जाने की कोशिश करता है, वेलकम है, मजेदार मूव दिखा सकता है ऊपर की साइड, ऊपर तक कहाँ तक, वही 250 325 ई लेवल है। यहाँ पे आके तो रुकना है ही हमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। रुकना यहाँ पे चाहिए, बिकॉज एक सपोर्ट यहाँ पे हमने देखा, ये भी एक सपोर्ट था, यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, तो मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए, कायदे से तो रुकना चाहिए सर, ठीक है। अब मान के चलो इसने कल इसको भी ब्रीच किया और ये एक रेड कैंडल बना के वो नजर आया यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रैप बन सकता है, ठीक है। मार्केट खिंचा हुआ है पूरी तरीके से, आपको एक बार ट्रैप की अपॉर्चुनिटी दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैप की अपॉर्चुनिटी कैसे दे सकता है, बहुत पैनिक रेड कैंडल बना सकता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बनी रही है। अब देखो मार्केट यहाँ खिंचा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे और लगाऊं मैं ऐसे करके, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट पूरा एकदम स्ट्रेच्ड है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके एक बार को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके और नीचे रेड कैंडल बना सकता है ऐसे करके, तो ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। 25,000 पे सपोर्ट लेके ऐसे करके एक प्यारा सा हैमर कैंडल क्रिएट करके और वापस यहाँ से जा सकता है। तो अब क्या हो, यहाँ पे अगर रेड कैंडल बने तो आपको पैनिक नहीं करना, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल को पूरा बनने देना। अगर रेड कैंडल पूरी बननी है और बगल में एक हैमर बनना है, तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 25,000 का या उसके नीचे आप छोटा सा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का मात्र, वहां से एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 25,200 तक, ठीक है। ये एक रिवर्सल कल पॉसिबल है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, इट कैन बी पॉसिबल। आपको डबल बॉटम ऐसे करके कुछ बना सकता है कल ही, ठीक है। ये बहुत प्यारा फॉर्मुलेशन यहाँ पे कर सकता है, एक बार को पैनिक क्रिएट करेगा। पैनिक क्रिएट करने के बाद इस टाइप के हैमर की तलाश करनी है हमें। अगर बनता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता टेलीग्राम ज्वाइन करने का, जाके उसको ज्वाइन कर लो, जो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा ना आपको, उससे ज्वाइन करना, ठीक है। बहुत सारे फेक चैनल बनने, किसी फेक चैनल के चक्कर मत पड़ना, है ना। डिसिप्लिन ट्रेडर मोहित शर्मा, इस चैनल को ज्वाइन करना, बहुत सारे फेक चैनल है भैया, ध्यान रखना, इनके चक्कर में मत पड़ जाना, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब यहां से रिवर्सल मिलता है, बहुत अच्छी बात है, पहली कंडीशन हो सकती है, मैंने क्लियर बताया। मान के चलो आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी ऐसे करके, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू मूव आता हुआ नजर आया, मान के चलो, ठीक है, इसका फॉलोअप आया ऐसे करके नीचे की साइड आ रहा है, तो भैया फिर अपना 24,900 तक का रास्ता खुल रहा है बड़े आराम से, ठीक है। 24,900 तक बड़े आराम से जा सकते हैं फिर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, एक बार को अगर वो तोड़ेगा ना, ध्यान रखना, तोड़ने का तरीका समझ लो क्या है, ब्रेक करेगा एक बार, है ना, ब्रेक करने के बाद दो तरीके हैं, है ना, या तो हैमर कैंडल बना देगा और रिवर्सल के लिए जा सकता है, पूरा रिवर्सल, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, ऐसे करके रेड कैंडल बनाएगा, फॉलोअप नहीं आएगा, फॉलोअप आपका क्या होगा, एक और रेड कैंडल ऐसे करके, फिर क्या है आपके लिए, अगर आ गया फॉलोअप, ठीक है, रेड कैंडल 2 बन गई, फिर एक बार को रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है यहाँ पे। जैसे ही रिटेस्टिंग करने जाएगा, आपको वहीं पे उसको दबोचना है, छोटे से स्टॉप लॉस के लिए ऊपर की साइड, और नीचे पूरा मार्केट आ सकता है ऐसे करके, ठीक है, जैसे ऐसे आया ना ये प्रॉपर वे में, ठीक है। ये देखो, ये बहुत प्यारा फॉर्मेशन बनेगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर ऐसा आया तो ये नीचे, ठीक है, फिर आया यो नीचे की साइड ब्रेक करा, फिर वापस हल्का सा ऊपर गया, रिटेस्टिंग करके यहाँ पे एक उल्टा हैमर बनाया, ठीक है। यहाँ पे एक उल्टा हैमर बना सकता है ऐसे करके, या आपका बेरिश एंगल्फिंग बना सकता है, एक ऐसा हैमर बनता हुआ नजर आ सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस 2500 का 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं, ठीक है, और मार्केट वहीं से आपको गिरता हुआ नजर आ सकता है, और 24,900 तक का, ठीक है, ऐसे करके हमें ये बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसे आ सकता है ना, आएगा ही नहीं, आ सकता है, संभावना है, पॉसिबिलिटी में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये पूरा सिनेरियो मैंने इसमें डिस्कस कर लिया आपके साथ में। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन अगर मैं 31 जुलाई की देख रहा हूँ, तो 31 जुलाई पे क्या दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं थोड़ा ऊपर करके और देख लेता हूँ इसको, हल्का सा मैं ऊपर कर रहा हूँ, देखो, हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है मुझे, 24,800 47 लाख का हुआ ही है, 24,900 31 लाख का हुआ ही है, और 25,000 79 लाख का हुआ ही है। तो 25,000 पे बहुत तगड़ा सपोर्ट है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, और सपोर्ट के बिल्कुल पास में हम खड़े हैं, ठीक है, बिल्कुल पास में हम खड़े हैं, तो यहाँ से एक रिवर्सल बन सकता है। रजिस्टेंस कहाँ पे है, रजिस्टेंस फर्स्ट रजिस्टेंस आपको मिलेगा 81 लाख का 25,200 पे। तो जो ठीक ठाक का रजिस्टेंस दिख रहा है वो 25,200 पे दिख रहा है, वो 80 लाख का हुआ ही है, ठीक है। तो 80 लाख का हुआ ही होना, ये स्टार्टिंग में तो बहुत बड़ी बात है, दोनों साइड 80 लाख का हुआ है, तो 25,000 और 25,200 इसके बीच में हमें टाइम स्पेंड करना है। जिस साइड भी रेंज ब्रेक करेगा, मान के जो नीचे की साइड ब्रेक करता है, तो फिर हमारे लिए 800 तक का रास्ता खुलता है। 25,200 ब्रेक करेगा तो 25,500 तक का रास्ता जो है साफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल मैंने वही चीज समझाने की कोशिश करी। यहाँ से अगर 25,000 को होल्ड कर सकते हैं, मैंने आपको जैसे बताया, एक प्यारा सा हेड कैंडल बने, साथ में आपको एक हैमर बनता हुआ नजर आए,
पूरा घूम सकते हैं, रिवर्सल कंप्लीट रिवर्सल पॉसिबल है, ठीक है। 25,300 उसके बाद ऊपर गए तो भैया 25,200 तक तो जा ही सकते हैं, 200 पे जाके एक रेजिस्टेंस है ही है, वही सबको पता ही है ना। अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको एक फॉलोअप रेड कैंडल बनती हुई नजर आएगी। उसके बाद आपको क्या है, वेट करना है फॉर रिवर्सल। यहाँ पे एक हैमर बनता हुआ है, इनवर्स हैमर, यहाँ से फिर अपन पीछे जा सकते हैं वापस, ठीक है। इसको आप आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे आप बड़े आराम से एक रेजिस्टेंस को पाओगे, इसको आगे ही आप इस तरीके से बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा इस लेवल पे आके, ठीक है। ऐसे करके वो एक रीटेस्टिंग करता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे एक उल्टा हैमर, और ऐसे करके फिर वो नीचे जा सकता है, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आ रहा हो आपको। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। उससे पहले आपको मैं बता दूं, मैंने अपना मास्टर दी प्राइस एक्शन प्रोग्राम प्लस में क्या है, डेटा एनालिसिस, ठीक है, प्राइस एक्शन और डेटा एनालिसिस 2025, ठीक है, ये मैंने आपके लिए ले आया हूँ। नीचे आप कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगी, उसको आप जरूर चेकआउट करो, ठीक है। और ऐसे ही मैंने ऑप्शन सेलिंग के लिए भी अपना जो मेरा खुद का सेटअप है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग का सेटअप है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं, वीकली सेटअप अलग है, मंथली सेटअप अलग है, और इंट्राडे के लिए आपके लिए अलग है, ठीक है। तो जाके आप उसको दोनों को चेकआउट करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी कैसे चल रहा है सर? बैंक निफ्टी इसी रेंज में चल रहा है, जैसे कि हमने बताया आपको, यहीं पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है, और इसी एरिया पे जाके हमें बार बार सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम बिल्कुल इस रेंज के अपर एंड पे चल रहे हैं, ठीक है। अपर एंड पे है तो क्या हुआ, आज यहीं से रिजेक्शन आया, कल अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनी थी, बढ़िया, यहाँ से ऊपर भागे थे। आज क्या हुआ, अगेन इसी जो है लेवल से हमें रेजिस्टेंस मिला, मार्केट नीचे हुई जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। नीचे जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, 5650, ध्यान रखना भाई, इस लेवल को 56,500, इस लेवल को आपको मार्क करके चलना है। 56,500 से ऊपर जाएंगे तो एक बड़ा रिवर्सल हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ध्यान रखना। अब रात को 9 PM पे ना आपको लिए वीडियो मिलेगी, ध्यान रखना डेटा की, उस डेटा की सेशन को मिस मत करना, क्योंकि आज बेचा किसने ऑलरेडी यार। मैं आपको बताऊं हम लोग कहाँ पे हैं, जो आपका 15% पे तो FIs बैठे हुए हैं, 15% से नीचे कितना बेचा होगा भाई, तो वो चीज़ देखने वाली है कि आज सच में FIs ने बेचा है और किसने मतलब हाथ खींचे, DIs ने हाथ खींचे हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी। तो वो देखने वाला पॉइंट है कैसे हो सकता है यहाँ पे। और मैं देखूँ तो आपको एक घंटे के अंदर चार्ट में देखूँ तो यहाँ पे कुछ लोगों की शिकायत होती है, सर आप ना बैंक निफ्टी को अच्छे से कवर नहीं करते। भैया देखो, हम ब्रॉडर इंडेक्स जो है ना हमारा, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से हम निफ्टी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ना VCP पैटर्न दिख रहा है, बहुत प्यारा पैटर्न है, ये देखो, ये पूरा ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा और नीचे, फिर ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज दिख रही है, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखा है, तो बैंक निफ्टी आपको थोड़ा मजबूत दिखा है। जहाँ पे निफ्टी आपका पूरा नीचे चला गया, इसने पूरा रिवर्स दिया है, ठीक है। तो ये चीज अच्छी है। यहाँ से आप देखो तो अगर ये तोड़ता है कल, ठीक है, तो हमारे लिए पैनिक क्रिएट करेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी। संभावना कम दिख रही है, लेकिन क्रिएट यहीं से होगा अगर होगा तो, ठीक है, अगर यहाँ से ब्रेक करता है, ठीक है। बाकी निफ्टी के कुछ 3 कंपनियों की आज रिजल्ट भी हैं, ठीक है, तो भाई उनकी से भी हमें ऊपर जो है आपको असर देखने को मिल सकता है। तो वो हम शाम को डिस्कस कर लेंगे, उनके रिजल्ट कैसे रहे कैसे नहीं रहे, ठीक है। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।